किसके बारे में कहानी बताती है सतलुज? कौन था जसवंत सिंह खाड़ला? खालिस्तान क्या इससे जुड़ा हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या इससे रिलेटेड था? अब यहाँ पर क्या सच में फेक एनकाउंटर करके मारा गया था? सीबीआई किस तरीके से यहाँ पुलिस के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई देती है या पुलिस का बचाव करती हुई दिखाई देती है? अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज की गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। उसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा विवादित हो गई कि उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटाना पड़ा। ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है ZEE5 और मूवी का नाम है सतलुज। अब इसमें एक बेहतरीन अदाकार हैं, हीरो का नाम है दिलजीत दोसांझ। उनके साथ साथ अर्जुन रामपाल भी एक मुख्य भूमिका में है। अब इस मूवी का जिक्र हम लोग इस एजुकेशनल चैनल पे क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है। तो सवाल का जवाब है कि अगर आपके देश के साथ कुछ इंसिडेंट जुड़ा हुआ होता है तो आपके जानने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में आएगा, मैं बस आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज मूवी के बारे में कि इसमें किस व्यक्ति विशेष की कहानी को दर्शाया गया है। हम बात करेंगे उस एरिया के बारे में जिस एरिया के नाम पर इस मूवी का पहले नाम रखा जाना था। हम बात करेंगे कि वो क्या ऐसे विवाद हैं जिसकी वजह से इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरे सेगमेंट का जो मेन पॉइंट है कि ये जो मूवी है वो किस विवाद की वजह से यहाँ पे चर्चा में है। मूवी का नाम आप सभी को पता चल गया होगा, सतलुज, जिसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं और ये 3 जुलाई 2026 को रिलीज की गई ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर। लेकिन 5 जुलाई 2026 को इसे हटा भी दिया गया और ये कहा गया कि अगली सूचना तक ये भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। भारत सरकार के आईटी रूल्स 2021 के तहत उन पर सरकारी निगरानी और सेल्फ रेगुलेशन के नियम लागू होते हैं। अब यहाँ पे जो ये गाइडलाइन है उसके तहत कोई भी प्लेटफॉर्म इसे अब रिलीज नहीं कर सकता है। एक अनिश्चित काल तक के लिए उसे रोक दिया गया है, उसकी स्ट्रीमिंग को पॉज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो कारण है वो किसी के सामने नहीं रखे गए हैं। बात यहाँ पे ये है कि भाई ये सब कुछ जो हुआ वो एक मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूवी किस पॉइंट पर है, किस बेस पे ये बनाई गई है। यहाँ पे सारे के सारे अखबारों ने, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ने इसकी चर्चा की, इसके ऊपर जिक्र किया और अब ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमें पता होना चाहिए इस मूवी के बारे में। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया था पहले, वो रखा गया था घल्लू घरा। अब ये घल्लू घरा क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि 1746 में, 1762 में, 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए एक शब्द यूज में आता है और यही ऐतिहासिक शब्द है घल्लू घरा। 6 महीने की प्रक्रिया के बाद फिल्म को 21 कट के साथ मंजूरी दी गई और इसका टाइटल बदलकर कर दिया गया पंजाब 95। लेकिन बाद में पंजाब 95 भी चेंज किया गया और अब इसका टाइटल हो गया सतलुज, क्योंकि आपको पता है कि सतलुज पंजाब की एक मुख्य नदी है जो वहां पर किसानों के लिए, वहां की जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये मूवी किसके ऊपर बेस है, किसका रोल यहाँ पर दिलजीत दोसांझ ने किया है, तो वहाँ पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम जसवंत सिंह खाड़ला है। बहुत ही शानदार भूमिका में ये दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं जसवंत सिंह खाड़ला की, तो वो कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और इस पूरी मूवी में 1980 से 90 के दशक के बीच में जो उग्रवाद प्रभावित पंजाब है उसका जिक्र किया गया है। जो कथित जबरन गुमशुदगाई हैं उनके बारे में बात की गई है। जो अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया उनके बारे में बात की गई है। मानवाधिकारों के ऊपर बात की गई है। इस सारी की सारी चीज़ें इस फिल्म में रखी गई हैं। यहाँ पर इस फिल्म में वो सारी बातें दिखाई गई हैं कि पुलिस ने किस तरीके से लोगों को वहाँ पे ट्रीट किया, किस तरीके से हजारों जो अज्ञात शव थे उनको
बिना किसी को बताए उनका अंतिम संस्कार किया। फिर बाद में सीबीआई ने किस तरीके से वहां पे मुख्य भूमिका निभाई, ये सारी की सारी चीजें इस मूवी में रखी गई हैं। अब सवाल आता है कि क्या इस पूरी मूवी के साथ खालिस्तान भी जुड़ा हुआ है? खालिस्तान एक वो शब्द जो एक देश के बारे में बताता है कि हमें भाई ये देश चाहिए। अब ये खालिस्तान आंदोलन का उदय 1970 के दशक के अंत में दिखाई देता है, जिसमें कुछ संगठनों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की गई और उन्होंने कहा कि सिख लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा और हिंदुस्तान का हिस्सा, दोनों के हिस्से शामिल थे। यहां पे सवाल यह भी आता है कि पंजाब के अंदर जो उग्रवाद है, क्या वो इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि लगभग 1981 और 1995 के बीच में पंजाब में कई उग्रवादी संगठनों का उदय हुआ, हिंसा का दौर चला, बम विस्फोट हुए, राजनीतिक हत्याएं हुई, यहां तक कि पुलिस और लोगों के बीच में काफी बार मुठभेड़ देखी गई। सवाल यह भी आता है कि जो पुलिस के द्वारा स्टेप लिए गए वो क्या क्या थे, क्योंकि 1980 के दशक के अंत में पुलिस ने भी उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान वहां पे किए हैं। उग्रवादी संगठनों का सफाया करने के लिए पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिसका एक परिणाम आपने 1980 के दशक में ही देखा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब स्वर्ण मंदिर एक जंग का मैदान बनता हुआ दिखाई दिया। आप सभी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना होगा कि भाई भारतीय सेनाओं ने स्वर्ण मंदिर परिसर में जो सशस्त्र उग्रवादी थे उनको हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। उग्रवादियों को वहां से हटाया गया, जिसके बाद से पंजाब एक तरीके से अलग सेगमेंट में बटा हुआ दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पे ये सोचा कि भाई ये एक संप्रदाय के खिलाफ जंग की गई है, लेकिन बाद में वो सारी चीजें सॉल्व हुई। लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो आज भी घाव नहीं भर पाए हैं। 1984 का वो जून का महीना आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हिला के चला जाता है और इसी का रिजल्ट आप सबके सामने आया 31 अक्टूबर 1984 को, जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने वहां पे मार दिया, उनकी हत्या कर दी। और 1984 के जो सिख विद्रोह दिखाई देते हैं, सिख विरोधी दंगे जो दिखाई देते हैं, वो बहुत बड़ा रिजल्ट था इन चीज़ों का। ये बहुत बड़े दंगे थे जो आज भी हिंदुस्तान को अगर याद आते हैं तो वो परेशान कर देते हैं। यहां से सवाल इन सारी चीज़ों का तो है ही कि क्या ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो पुलिस के ऊपर इस मूवी में आरोप लगाए गए हैं क्या वो सच थे? क्योंकि इस मूवी में ये बताया गया कि फर्जी मुठभेड़ की गई, अवैध हिरासत में लिए गए लोग, बिना बताए किसी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया, लोगों को गायब कर दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें उस मानवाधिकार कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पे सबके सामने रखी गई। वो व्यक्ति जो सबके लिए आवाज़ उठा रहा था वो खुद 1995 में गायब कर दिया गया। 2 नवंबर 1952 में उनका जन्म हुआ और 6 सितंबर 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि कोई ऐसा भी सेगमेंट है जो हमारे देश के साथ इस तरीके से जुड़ता है। अब यहाँ पे कितने लोगों ने ये मूवी देख ली है, कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गवाहियाँ भी दी कि भाई ये सारी चीज़ें सत्य बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे जो ये इतिहास के ऊपर, उस कालखंड के ऊपर जो ये पिक्चर बनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देख ली है, बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं देखी है। तो अब इन सारी चीज़ों का जवाब एक ही तरीके से मिल सकता है जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में आप सब भी बता सकते हैं कि क्या आपने ये मूवी अभी तक देखी है या नहीं देखी है, और आप में से कितने लोगों को इस पूरी मूवी के बारे में पता था। ये सारी की सारी चीज़ें हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और एक ही यहाँ पे बात रखी जाएगी कि आप यहाँ पे अपने विचार इस बात पे भी दीजिएगा कि क्या हम लोगों से
बहुत सारे सच छुपाए गए हैं, या हमें आज की डेट में वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे देश में घटित हुई हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।